बांग्लादेश में 25 साल के दीपू दास को लातों से मारा गया, फिर उसे मार मार के पेट से लटकाया गया और जिंदा जला दिया गया। आरोप, उसने किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणी कर दी थी। ये बात सत्य थी या असत्य किसी को भी नहीं पता थी। उसके एक साथी ने अफवाह फैलाई कि इसने फला धर्म को लेकर कुछ टिप्पणियां करी हैं, और भीड़ ने ये बिल्कुल जानने का प्रयास नहीं किया ये बात सत्य है या असत्य। वो भीड़ उसे खींच के ले आती है, फैक्ट्री से निकाल कर लाती है, लातों से बेरहमी से पीटती है, बर्बरता की यहीं तक नहीं रुकती है, फिर उसे पेट से लटकाया जाता है, कैरोसिन डाला जाता है और जिंदा जला दिया जाता है। और ये खबर उनके परिवार वालों को तब तक नहीं मिली है तब तक सोशल मीडिया पे चीजें वायरल नहीं होगी। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनके फैमिली वालों को पता चलता है। किसके? दीपू दास की फैमिली को। कौन था दीपू दास की फैमिली में? उसका एक विकलांग पिता, मम्मी, पत्नी और उसके बेटे। अब आप बताइए कि कैसे उस व्यक्ति का घर चलेगा, क्योंकि पिताजी तो विकलांग है और तो कोई है नहीं घर पे पुरुष, तो कैसे कौन पैदा करके लाएगा और कौन खाएगा? अब बहुत बड़े क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। कहाँ है यूएन, संयुक्त राष्ट्र कहाँ है? कहाँ है यूएन की विंग, यूएनएचआरसी मानवाधिकारों की बात करने वाली? कहाँ है बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे कि ध्रुव राठी? भारत में कोई भी जब मुद्दा आता है तो बड़े प्रखरता से अपने बिंदुओं को रखते हैं। क्या इस विषय पर वो अपने बिंदुओं को रखेंगे कि एक धर्म को लेकर किसी व्यक्ति ने टिप्पणी की, ये बात सही थी या गलत, अलग मुद्दा था, लेकिन किसी को इतना बेरहमी से पीट दिया गया, उसे जिंदा तक जला दिया गया। दो केस थे। अब ये दीपू ने बोला था या नहीं बोला था? बोला भी था मान लीजिए, तो कानून होगा ना, कानून के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए थी, कानून के तहत उस पर जुर्माना लगना चाहिए था, उसे चेतावनी दी जानी चाहिए थी कि इस प्रकार की टिप्पणियां ना करें। ये कौन सा तरीका हुआ कि आप किसी व्यक्ति को खींच कर ला के जिंदा जला रहे हैं? और सीख क्या सकते हैं? क्या हमारे अंदर भी तो ऐसी चीजें नहीं पनप रही? किसी विशेष धर्म को लेकर हमारे अंदर तो द्वेष भाव नहीं आ गया है? क्योंकि भारत में ये सब चीजें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो बांग्लादेश में जो इंसिडेंट्स हुआ, कहीं ये चीजें भारत में ना होने लग जाए, और ऐसा तो नहीं कहीं हो भी रही है कि कोई किसी विशेष धर्म को लेकर टिप्पणी करता है, एक वर्ग निकल कर आता है, तुमने कैसे बोल दिया मेरे धर्म के खिलाफ। हर एक वर्ग है, चीजों उल्टा भी कर दो। आज किसी एक धर्म का व्यक्ति मारा गया, कल किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति मारा जाएगा, फिर किसी तीसरे धर्म का। तो ये तरीके से नुकसान किसका होगा? तो ऐसे में अगर आपका किसी विशेष धर्म के प्रति लगाव है, बिल्कुल बनाए रखिए, लेकिन उसे घरों तक सीमित रखिए। जब आप सार्वजनिक एक स्थान पर आ रहे हैं तो वहां पर धर्मगत टिप्पणियां, जातिगत टिप्पणियां करने से बचें। कोई भी एक ऐसी हलचल ना करें, कोई भी एक ऐसा उपद्रव ना करें, कोई भी ऐसे कृत्य ना करें जिससे किसी व्यक्ति की जान चली जाए। आज दीपू दास तो चली गए, लेकिन उनकी फैमिली का क्या होगा? पिताजी विकलांग हैं, माँ, बेटी, पत्नी, कैसे, मतलब बेकार लगता है। एक मानव के तौर पर हम लोग खराब होते जा रहे हैं। मैं फिर बात कहूंगा कि किसी विशेष धर्म को मानने से बढ़िया है आप मानवता के धर्म को माने, मानवता की पूजा करें और सभी लोग एक दूसरे की मदद करें। जातिगत, धर्मगत टिप्पणियां बिल्कुल ना करें। अगर आपका किसी विशेष धर्म के प्रति झुकाव है तो अपनी पूजा पाठ, आराधना, सब कुछ अपने घर तक सीमित रखें। जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।